नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जैसा कि दोस्तों रिसेंट में अभी 21 दिसंबर को डंकी मूवी जो रिलीज हुआ शाहरुख खान और राजकुमार ईरानी जी का। और आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि राजकुमार ईरानी जी जो हैं वो ऐसा इस टाइप की मूवीज बनाते हैं जिसमें कॉमेडी भी रहता है और कुछ ना कुछ जो है जनरल पर्सपेक्टिव यानी कि लोगों के लिए कुछ ना कुछ छोड़ के चले जाते हैं। तो अभी हाल ही दिनों में डंकी मूवी का बहुत ही ज्यादा चर्चा है और ये बेसिकली जो मूवी है दोस्तों, आप कह सकते हैं कि करंट जो सिचुएशन है इमिग्रेशंस का ले सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जैसे कि लोग भारत से या और भी अलग अलग जगहों से जॉब की तलाश में अलग प्लेसेस में जाते हैं, डिफरेंट कंट्रीज में जाते हैं। तो आज के इस वीडियोस के माध्यम से हम लोग जो है डंकिंग के मेथड्स को समझेंगे और साथ साथ आखिर ये टर्म कहाँ से लिया गया, क्या वो राइट नाउ कंडीशन है, और इसके साथ साथ आखिर क्यों भारत के लोग या विभिन्न जगहों के लोग अनदर कंट्रीज में जाते हैं, और इसके साथ साथ यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, देन कह सकते हैं आपका कि यूके आखिर इतना फेमस क्यों है दोस्तों। तो चाहिए इस वीडियोस के माध्यम से इन सारी चीजों को समझते हैं दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मूवीज का जो है आपका पोस्टर है, जहां पर शाहरुख खान जी और उनके कुछ इंपॉर्टेंट जो दोस्त यार हैं वो जाने की तलाश में कहाँ पे हैं, तो कनाडा या फिर यूएसए जाने की तलाश में है। और इस वीडियोस के माध्यम से एक और इंपॉर्टेंट रहेगा मैपिंग वाइज में कि सबसे जो डेडलिएस्ट रूट है वो दिखाया जाएगा, जिसमें आपका ग्वाटेमाला जो सबसे डेंजरस रूट्स है दोस्तों। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्रिटिश इंडियन पासपोर्ट से लेकर के रिसेंट में जो हमारा इंडियन पासपोर्ट है उसका थोड़ा बहुत जर्नी किया है, और पासपोर्ट नॉर्मली क्यों जरूरी है, लीगल और इलीगल जो रूट्स होता है, आखिर क्यों लोग जो है इलीगल तरीके से जाना चाहते हैं, तो ये सारा कंडीशन ओवरऑल है दोस्तों। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर मूवी के पोस्टर के साथ साथ, तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को आपके साथ डिस्कस किया। डंकी जर्नी बेसिकली दोस्तों क्या है कि अगर मान लीजिए कि किसी भी पार्टिकुलर कंट्री में अपॉर्चुनिटी अगर आपको नहीं मिल रहा है, तो एक तो कारण ये बनता है अनएम्प्लॉयमेंट, जिसकी वजह से आप बाहर देश जाना चाहते हैं, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट जो कारण होता है अनएम्प्लॉयमेंट के बाद कि मान लीजिए आपको पॉलिटिकल कुछ थ्रेट है हमारे पार्टिकुलर देश में या किसी भी कंट्री में, तो वहां के लोग उस थ्रेट से बचने के लिए भी क्या होता है कि दूसरे देश चले जाते हैं नॉर्मली। और कभी कभी जो स्टूडेंट रहते हैं वो भी पढ़ने के लिए जाते हैं, स्टूडेंट वीजा जो भी अपना ले करके। तो ऐसा कई सारा विभिन्न कंडीशन होता है, लेकिन मैक्सिमम क्या देखा गया है दोस्तों कि अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो बढ़ने के कारण की वजह से लोग जो है भारत से या फिर और भी अलग प्लेसेस से दूसरी कंट्री में जाते हैं, ऐसे कंट्री में जाते हैं जहां पर जॉब्स उनको जो है मिल पाएगा दोस्तों। तो अगर हम बात करेंगे भारत को, तो कई सारा फेवरेट डेस्टिनेशन है। तो अब जो इलीगल प्रोसेस होता है, इसी इलीगल प्रोसेस से अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स पहुंचते हैं या फिर कह सकते हैं कनाडा पहुंचते हैं या फिर आप कह सकते हैं यूके पहुंचते हैं, तो उसको नॉर्मली एक नाम दे दिया गया है जिसका नाम है आपका डंकी मेथड। ये रिमेंबर आपको रखिएगा, डंकी फ्लाइट मेथड्स, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। मूवीज का मेन जो एक्चुअल में सिनेरियोज है कंप्लीटली जो आपका करंट सिचुएशन जो भी चल रहा है उसको लेकर के है दोस्तों फाइनली, ठीक है। यहां पर आपको दिख जाएगा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि द डेडली रूट टू द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अपॉर्चुनिटी बहुत सारी चीजों का, तो पहला जो है आपका कारण वो आपका एम्प्लॉयमेंट हम कह सकते हैं नॉर्मली। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए ये हमारा प्यारा सा भारत है, और मान लीजिए कि दिल्ली से अगर जर्नी शुरू हो रहा है तो ये आपका इस्तांबुल होते हुए देन इसके बाद आप क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ पर ग्वाटेमाला आप पहुंच रहे हैं नॉर्मली। ग्वाटेमाला जो है एक्चुअल में क्या है, कह सकते हैं मैक्सिको के नीचे, नॉर्मली मैक्सिको के नीचे ये पड़ेगा वाया डेंस फॉरेस्ट यहाँ पर, काफी डेंजरस है। तो कई सारा बैनर एंड पोस्टर्स रहता है कि अगर आप मान लीजिए कि इस रूट्स के थ्रू जाते हैं, ग्वाटेमाला से यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ अगर आप जाते हैं, तो आपका जो अमाउंट पड़ेगा लगभग 6 to 12 लाख के आसपास जो है दोस्तों पड़ सकता है। और मतलब ग्वाटेमाला के रूट से जाइएगा या ग्वाटेमाला तक जाइएगा, तो अगर मान लीजिए ग्वाटेमाला से होते हुए आप यूनाइटेड स्टेट्स जाइएगा तो वहां पर जो प्राइसेस आपका 25 से 30 लाख है। अब सवाल ये दोस्तों कि वहां पर लोग इलीगल रूट से जा करके क्या काम करते हैं और क्या क्या काम मिलता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो एजेंट रहते हैं वो पैसा ले लेते हैं और फिर इस पार्टिकुलर डेडलिस्ट रूट में जाने के बाद हो सकता है जान व माल का खतरा है। ऐसा कई सारा इश्यूज है राइट नाउ, ऐसा कई सारा सीक्वेंस भी है, सिचुएशन भी है। जैसे एज फॉर एग्जांपल गुजरात का एक विलेज है जिसका नाम है डिंगुचा, वो मैं आपको शो करूंगा। और डिंगुचा का बच्चों में एक ही सपना रहता है कि मुझे पढ़ाई लिखाई हो या ना हो, एक ही सपना है कि हमको अमेरिका जाना है। तो ऐसा कई सारा इंसिडेंट हुआ है, अभी रिसेंट्स में भी हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स और मैक्सिको के बॉर्डर पे एक फैमिली को देखा गया जो आपका मरे हुए पड़े हुए हैं। तो ऐसा कई सारा इंसिडेंट है दोस्तों फाइनली।
अब सवाल है कि इन माइग्रेंट्स जो पहुंचते हैं अलग अलग जगहों पे, तो वहां पर उन लोगों को इलीगल जो जॉब वो करते हैं तो किस टाइप का जॉब मिलता है? देखिए बेसिकली क्या है, कार वॉशिंग हो गया, विंडो क्लीनिंग हो गया, सेल्स पर्सन इन शॉप्स हो गया, वर्किंग एट फार्म्स हो गया, पेट्रोल पंप, या फिर कह सकते हैं एज ए प्लम्बर्स का जो भी नौकरी जो है दोस्तों मिलता है। लेकिन इस कारणवश इसमें रिस्क भी कितना है, आप ये चीज को देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने पहले ही बताया कि ये जो हम लोग डंकी या डंकी फ्लाइट मेथड्स कहते हैं, तो नॉर्मली ये पार्टिकुलर वर्ड कहाँ से लिया गया है ये भी काफी महत्वपूर्ण है। डंकी बेसिकली क्या है दोस्तों, एक पंजाबी इडियम है जिसका मतलब होता है होप फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाना, सॉरी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुंचना इस होप पे कि वहां पर अच्छा सा कुछ वर्क, अच्छा सा काम मिल जाए। और ये जो है इस टर्म का जो वैल्यूएशन जो बताया गया है मीनिंग, वो आपका माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट की तरफ से दोस्तों बताया गया है फाइनली। और इस पार्टिकुलर रूट्स के थ्रू जो जाया जाता है, इलीगल रूट्स के थ्रू, तो उसको हम लोग बोलते हैं डंकी फ्लाइट्स मेथड्स। ठीक है, ये आपको रिमेंबर रखना है। और इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, द डेडली डंकी रूट टू यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि जो भारत के लोग जो डंकी रूट्स को यूज करके जब यूनाइटेड स्टेट्स पहुंचे हैं, तो क्या राइट नाउ फैक्चुअल कंडीशन है। आप यहाँ देख सकते हैं कि लगभग नवंबर 2022 में जो डेटा आया था, तो 97,000 के आसपास लोग जो है ट्राई किए थे इलीगल एंट्री करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स में। उस कारणवश क्या हुआ कि बॉर्डर पे जो है अमेरिकन जो अथॉरिटीज है उन सारे लोगों को अरेस्ट किए दोस्तों। इसके साथ साथ 2019 का अगर हम डेटा देंगे, The number of Indian trying to illegally cross over into the US has gone up 5-fold, यानी 5 गुना लगभग जो है दोस्तों बढ़ गया है 2019 में। इसके साथ साथ अलग अलग ईयर्स में अलग अलग कंडीशन आपको दिख ही जाएगा ओवरऑल। इसके बाद लास्ट ईयर की बात करेंगे तो अमेरिका और कनाडा जो है फेवरेट डेस्टिनेशन था भारत का। और स्पेशली अगर हम भारत में बात करेंगे तो मैप वाइज आपको शो करेंगे कि उसका क्या रूट नॉर्मली बनता है। तो 6 इंडियन फ्रॉम ड्रोनिंग इन द आईसी सेंट रेगिस रिवर, यानी यहाँ से आपको जो है मिला है इस पार्टिकुलर रिवर से। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो गौटीमाला का रूट यूज करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं गौटीमाला के थ्रू जो आपका यूनाइटेड स्टेट्स पहुंचते हो। तो आप समझ सकते हैं कि काफी डेडलीस्ट रूट है जिसमें जान व माल दोनों का खतरा है। और सबसे बड़ा जो कारण है 2-3 है, जिसमें आपका अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा कारण है दोस्तों इस पार्टिकुलर रूट्स एंड मेथड्स को यूज करने का। क्योंकि कई सारे लोग क्या होता है कि वो थोड़ा सा इलिटरेट है, पढ़े लिखे नहीं है, जॉब का तलाश है, मान लीजिए उनके पार्टिकुलर कंट्री में जॉब नहीं है, क्राइसिस है उसका, तो इस कारणवश दूसरी जगह अपॉर्चुनिटी अच्छे लाइफ के लिए वो जाना चाहते हैं, लेकिन वहां पर तो लाइफ और बेकार है। आपको पता है कि बॉर्डर में पकड़ाने के बाद डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाता है। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए अगर आप बॉर्डर पे पकड़ा रहे हैं तो असाइलम में भेजा जाता है, तो उसका एक रूल्स रेगुलेशन अलग सा है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इस पार्टिकुलर डंकी फ्लाइट मेथड्स में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इमिग्रेंट्स के लिए, वो है आपका शेंजन वीजा, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यूरोपियन यूनियन का कह सकते हैं कि एक शेंजन एरिया है जिसमें लगभग 26 से 27 बॉर्डर नेशन है, जहां पर आप वीजा फ्री आराम से जो एंट्री कर सकते हैं ये शेंजन पास बना करके, और उस पार्टिकुलर पास बना करके वहां से आप यूके जा सकते हैं। हालांकि यूनाइटेड जो किंगडम है वो शेंजन एरिया का पार्ट नहीं है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि शेंजन एरिया का कौन कौन सा पार्ट है। तो बेसिकली ये वीजा बहुत इजी है, ये लेकर के लोग शेंजन एरिया में जाते हैं और फिर वहां से यूके की तरफ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो यूके में काम करना चाहते हैं तो वो शेंजन जो वीजा है वो काफी पॉपुलर है दोस्तों। ठीक है, और इस पार्टिकुलर मेथड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डंकी फ्लाइट मेथड्स बोलते हैं। हालांकि अगर आप बाहर देश जाना चाहेंगे तो कई सारी कंट्री का तो क्राइटेरिया होता है आईएलटीएस या टफल एग्जाम्स देने का, तो यहाँ पर आप ये पोर्शन समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि आखिर जो हमारे भारत के जो लोग हैं वो डंकी इमिग्रेशन रूट्स को क्यों यूज करते हैं। तो मैंने पहले ही बता दिया, एक तो है आपका इलिटरेसी कि काफी एग्जामिनेशन देना होगा, लीगल प्रोसेस थोड़ा कठिन होता है बहुत ज्यादा, तो अब लोग चाहते हैं कि इलीगली जाएं। तो भारत में अगर हम बात करेंगे तो पंजाब सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन है। राइट नाउ ये एक्सटेंड होकर के दोस्तों हरियाणा तक पहुंच गया है। इसके बाद आप उत्तर प्रदेश कह सकते हैं, नेक्स्ट आपका हिमाचल प्रदेश कह सकते हैं, जो नॉर्मली दोस्तों यहाँ पर जो है पहुंच गया है। और उसके साथ साथ आपका गुजरात का एरिया भी जो है आपका नॉर्मली ये फेवरेट डेस्टिनेशन बन गया है, जहां से लोग जो है डंकी रूट्स का इस्तेमाल करके कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स और उसके साथ साथ यूके की तरफ पहुंचते हैं दोस्तों शेंजन वीजा लेकर के नॉर्मली।
इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कि गुजरात का एक विलेज है जिसका नाम है डिनगुचा। तो मैंने पहले ही बताया कि वेयर डेथ इज मोर लक्रेटिव देन लाइफ, यानी कि लोगों को मरना पसंद है अपनी जिंदगी से, लेकिन उन लोगों का ख्वाहिश ही है बचपन से कि हमको अमेरिका जाना है। अब वहां के लोग उतने पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उनको जाना है, फेवरेट है, तो जगह जगह पोस्टर बैनर आपको मिल जाएगा विदाउट एल्स, देख सकते हैं ये वाला प्रॉब्लम। इसके साथ साथ अभी रिसेंट्स में एक और इशू हुआ, गुजरात की एक फैमिली थी जिन्होंने पे किया था हेवी प्राइस, लगभग आपका $5,000 के आसपास, इस पार्टिकुलर रूट्स को यूज करके डंकी मेथड्स के थ्रू जो है यूनाइटेड स्टेट्स जाने का दोस्तों। तो डिनगुचा विलेज आपको रिमेंबर रखना है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे भारत और यूएसए के बीच में, तो आप देख सकते हैं एक मोहतरमा यहाँ पर है और पीछे जो है आपका गौटीमाला फॉरेस्ट एरिया है जो काफी डेंस फॉरेस्ट एरिया है। अब देखिए कैसा हालात है, आप देख सकते हैं कि लोग जो है भूख प्यास सबसे जो है परेशान है, लेकिन जाना है। अब जाने के बाद का काम मिलेगा आप देख सकते हैं, और उसके साथ साथ मान लीजिए अगर एजेंट बेकार मिल गया तो हो सकता है रास्ता में ही मौत हो जाएगा। तो भैया काम करने जा रहे हैं या मरने जा रहे हैं आप खुद ही सोच लीजिए। इसलिए डंकी जो मेथड है काफी खतरनाक मेथड है, ठीक है। और ये पार्टिकुलर एक रूट है, कई सारा रूट बनता है, हालांकि इक्वाडोर का रूट एक है, इसके थ्रू मैक्सिको गए, फिर यहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स पहुंच गए। तो इंडिया टू इक्वाडोर बाय एयर, इक्वाडोर टू कोलंबिया, कोलंबिया टू कोस्टा रिका, कोस्टा रिका टू निकारागुआ बाय कार। तो अलग अलग रूट है, विभिन्न रूट है जहां से कई सारे लोगों को मैक्सिको बॉर्डर पे जो है डिटेन किया जाता है दोस्तों फाइनली। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, ये हमारा प्यारा सा भारत, अगर हम नॉर्मल रूट की बात करेंगे तो ये टर्की होते हुए ये घुस रहे हैं हम लोग यूके। ये जो पार्टिकुलर एरिया है ना, यही शेंजन एरिया है दोस्तों, जो मैंने ऑलरेडी बताया। अब लोग क्या है कि यहाँ का वीजा ले लिए, ये फ्री है आपका, और यहाँ से यहाँ जो है पहुंच जाते हैं, हालांकि यूके उसका पार्ट नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया आपको। इसके साथ साथ आपको पीछे दिख जाएगा ये वाला फॉरेस्ट एरिया, ये कौन सा फॉरेस्ट एरिया, गौटीमाला का, ये वाला गौटीमाला का फॉरेस्ट एरिया। और यहाँ पर अभी देख सकते हैं कि रिसेंट में ये चारों लोग जो है किसी कारणवश जो है चले गए इसी रूट को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। तो दिल्ली से भी रूट बनेगा, गुजरात से भी बनेगा, इस्तांबुल सबसे फेवरेट रूट है, लेकिन यहाँ से जाने वक्त यहाँ पर देखिए पानी का रास्ता, फिर जंगल का रास्ता, जंगल से फिर इधर, मतलब समझ में आया कि यूनाइटेड स्टेट नहीं पहुंच रहे, उधर पहुंच जा रहे, ठीक है, नॉर्मली देखिएगा। इसके साथ साथ ये हमारा प्यारा सा भारत, और इसके साथ आपका वर्ल्ड आप देखिए। अगर हम प्यारा सा भारत का बात करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा, और सबसे जो फेवरेट डेस्टिनेशन मैंने बताया, एक तो है आपका कनाडा, दूसरा है आपका यूनाइटेड स्टेट, यहाँ पर आपको बीच में मिलेगा मैक्सिको, और इसी के पास आपको मिल जाएगा गौटीमाला। इसके बाद इस पॉइंट्स पे भी आपको यूके का पोर्शन मिलेगा, ठीक है। और मैंने भारत में बता दिया कि कौन कौन सा स्टेट जो फेवरेट डेस्टिनेशन है। अगर हम बात करेंगे भारत में जॉब क्राइसिस को लेकर के कि आखिर ये डंकी मेथड्स लोग क्यों यूज कर रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट ये है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि दोस्तों कि जॉब क्राइसिस की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोग एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं। तो भारत में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, अकॉर्डिंग टू नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे के अकॉर्डिंग, एक रिपोर्ट जो आया था 21 और 22 में, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो भारत में 21 और 22 का है लगभग आपका 4.1% है दोस्तों। और इसके साथ साथ सीमी का एक रिपोर्ट आया था जिसमें बताया गया था 39.5% के आसपास दोस्तों। तो सीमी का रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी पीएलएफएस रिपोर्ट विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसमें भी ज्यादा अगर हम बात करेंगे स्टेट वाइज, तो हरियाणा जो है सबसे ज्यादा जॉब क्राइसिस में है दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट रेट में। देन इसके बाद अब इस पार्टिकुलर कंडीशन को दूर करने के लिए हमारी जो भारत सरकार है वो कौन कौन सी योजना चला रही है। तो यहाँ पर आपका पहला स्कीम हो जाएगा स्माइल, देन आपका पीएम दक्ष, इसके बाद मनरेगा नाम का स्कीम है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्टार्टअप इंडिया स्कीम, और राष्ट्रवन आपका रोजगार मेला। और ऐसा कई सारा इंपॉर्टेंट कानून भी है, जैसे आपका कोड ऑफ वेजेस एक्ट हो गया, मिनिमम वेजेस एक्ट हो गया, और काफी सरकार का जो है अलग अलग जो भी स्कीम है दोस्तों। आई होप कि ये डंकी जो मेथड्स है, डंकी जो टर्म है, और इमिग्रेशन का जो भी रूट्स हो गया दोस्तों। और इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो पासपोर्ट का जो मेन काम क्या है, पासपोर्ट एक प्रूफ होता है मोस्टली दोस्तों कि आप किस पार्टिकुलर कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं। तो किसी भी कंट्री में अगर हम पहुंच रहे हैं तो पासपोर्ट सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो पासपोर्ट जस्ट लाइक ऐसे क्या प्रूफ हो गया आपका। तो इस वीडियोस के माध्यम से मैंने कई सारे एंगल को आपके साथ साझा किया। आप आई होप दोस्तों कि आपको थोड़ा बहुत इसमें पॉइंट्स अच्छा लगा होगा। इसी तरह से हमारे साथ आप बने हुए रहें, जुड़े हुए रहें। मैं आपका दूसरा आपका होस्ट अदनान सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, प्यार फैलाते रहिए।